हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे सीटेट में जो दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके लिए दोस्तों हम आज आपको कराने वाले हैं। प्यारे भाइयों बहनों और सभी भावी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो पेड कोर्स वालों की ऐसी तैसी कर देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं बहुत ही दिक्कत के बाद शूट कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नए वर्जन में मैं आज वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सीटेट की पूरी तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों 2016 में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, इससे पहले के 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वो कि दोस्तों मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिए थे, और आगे के 10 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले देखते हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। पहला प्रश्न, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है या होता है ना। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन ए, कागज मोड़ने के प्रयोग से। ऑप्शन बी, पैमाने के प्रयोग से। ऑप्शन बी, जियो बोर्ड के प्रयोग से। ऑप्शन डी है आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोशिश कीजिए आंसर देने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर आंसर किस तरीके से हमें ज्ञात करना है, किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल की यदि बात आती है तो यहाँ पर क्या है कि एक आयत है और एक क्या है, एक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दोस्तों आपको पता ही होगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आयत, ये आयत बन गया, ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और दोस्तों सभी कोण 90 के होते हैं, और जबकि इसमें ये वाला कोण 90 का नहीं है। तो दोस्तों यदि क्षेत्रफल की कॉन्सेप्ट की बात आती है कि आप बच्चों को क्षेत्रफल की कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझाओगे, तो वहाँ दोस्तों प्रयोग किया जाता है आलेख ग्राफ पेपर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इसके लिए दोस्तों क्या बोलते हैं, आलेख या ग्राफ पेपर प्रयोग में बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ये क्या है कि क्षेत्रफल की कॉन्सेप्ट का जैसे ही प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आप आलेख ग्राफ पेपर ही लगाएंगे। बाकी ये कागज मोड़ने वाले, पेन का प्रयोग, पैमाने का प्रयोग या फिर जियो बोर्ड का प्रयोग हम क्षेत्रफल की कॉन्सेप्ट में प्रयोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न, 42 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यहाँ आपको क्या देखना है, नहीं को प्यारे साथियों आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये नहीं क्या है, ये आंसर के लिए गड़बड़ करा देता है। देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ऑप्शन बी क्या है, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, यानी क्या है, गणित के लिए आप बच्चों के जो जिंदगी है उसके अनुभव का भाग बना दीजिए, है ना। और ऑप्शन सी क्या है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी है कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, इधर से चलते हैं फ्रेंड्स, नीचे से चलते हैं कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित आप करे हुए बच्चों के लिए, तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी कि ये ऑप्शन तो गणित का उद्देश्य होना चाहिए, जबकि पूछा क्या है कि नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और क्या है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन सी में है। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये भी बात सही है, यानी ये भी एनसीएफ कहता है कि ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नहीं देखना है तो ये भी आंसर नहीं होगा प्यारे साथियों। फ्रेंड्स अब ऑप्शन बी देखते हैं कि गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बना दीजिए, यानी कि जिससे कि बच्चे गणित को क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में ना लें और अपने जो है जीवन में उसके लिए यूज करें और बच्चे उसके लिए सीखें, अच्छी तरीके से बच्चे जो सीख जाएं। यानी कि ये भी हमारा उद्देश्य एनसीएफ कहता है, ये भी उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अमूर्त पढ़ाई, ये दोस्तों देखिए अब आप, ये अमूर्त पढ़ाई यानी कि आप क्या है कुछ ऐसी कल्पना बच्चों से करवाइए जो बच्चों ने कभी ना देखी है, ना समझी है, ना ही बच्चे वहां तक पहुंच जाएं। और उच्चतर पढ़ाई यानी कि दोस्तों क्या है, ये एनसीएफ नहीं कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर उच्चतर पढ़ाई के रूप में एनसीएफ मना करता है, कहता है कि मूर्त रूप में पढ़ाइए आप केवल। और ये अमूर्त दोस्तों इसके लिए क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, यानी अमूर्त तरीके से हम नहीं पढ़ाते हैं। तो यही क्या कहता है, गणित का शिक्षण का उद्देश्य यही नहीं है कि ऑप्शन ए में, ठीक है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं करानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कौन सा अगले प्रश्न। तो 43 देख लेते हैं प्यारे साथियों, क्या है 43। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,031 में 7 के आंकिक मान में अंतर बताना है फ्रेंड्स आपको।
फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं जो पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने करा दिए, यानी कि दोस्तों क्या है कि 30% मुझे कराने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में अपलोड कर दिए और 10 क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 पार्ट में हम इसके लिए समझने वाले हैं जो प्रश्न 2016 में पूछे गए थे। तो आज कुछ पेडागोजी क्वेश्चन है और कुछ मैथ के हैं केवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्या है कि आपको देखना है कि 5 का स्थानीय मान और 7 का अंकित मान में कितना अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो 5 का आपको चाहिए स्थानीय मान, आप 5 लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए कि 5 के बाद में डिजिट कितने हैं, 5 के बाद में डिजिट कितनी है, तो यहाँ पर देखिए आपको 0 और 3 जो है दिखाई दे रहा है, यानी जितने डिजिट हैं उतने आप 0 लगा दीजिए। लगा दिया आपने 0, सही है। अब फ्रेंड्स इधर देखिए आप 32,071 में 7 के अंक मान, तो फ्रेंड्स किसका अंकित मान देखना है आपको, 7 का। तो अंकित मान दोस्तों स्वयं होता है, जो खुद लेटर होता है वही उसका अंकित मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिजिट स्वयं होता है वही उसका अंकित मान होता है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अंतर। ठीक है, तो अंतर क्या, घटा दीजिए आप, 500 में से 7 घटा दो तो कितने बचाएंगे दोस्तों, तो सीधी सीधी बात है कि 493 बच जाएंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं 44। तो फ्रेंड्स देखिए 44 क्या है कि 30,028 बराबर क्या है कि 28 इकाई और 28,000 और कितनी दहाई हैं, जो दहाई हैं वो हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा, जो दहाई की संख्या है वो हमें दोस्तों यहाँ पर निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्पष्ट, आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए आप पहले। तो साथियों देखते हैं क्या है इसका आंसर, देखते हैं कि 30,000 बराबर लिखिए आप। ठीक है, तो 28 इकाई यानी 28 गुणे 1, इकाई में 1 होता है, और 28,000 यानी 28 गुणे 1,000 1000। ठीक है फ्रेंड्स, और दहाई, तो दहाई हमने मान ली x और दहाई में होते हैं 10, तो 10 से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसे कैलकुलेशन करा तो ये 28 और ये आ गया 28,000 और प्लस में 10x, तो इस तरीके से हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स क्या है कि आपका समय बचाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है पहले करके ले आया हूँ और समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या है कि अब ये घटाइए आप 30,028 में से 28,028 घटा दीजिए तो बच जाएगा 2,000 बराबर 10x, और x का मान निकालेंगे तो 200 आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि कितनी दहाई आई निकल कर, तो फ्रेंड्स दहाई आई कितनी, तो 200। ठीक है फ्रेंड्स, 200 दहाई आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आपको क्या है कि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए इनका सॉल्यूशन। आपको केवल यहाँ पर देखना है और समझना है, बाकी आप अगर इन्हें उतारना चाहते हैं अपनी कॉपी में तो PDF के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, यानी इसमें क्या, इससे भाग दीजिए आप कितने से, 108 से, तो जो शेषफल आए वो, और क्या है कि 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि इसका शेषफल जो आया उसके लिए इसके शेषफल से आप भाग दीजिए, तब जो भागफल आएगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बाकी आप इसे कर तो सकते ही हैं। क्या करना है आपको कि 108 से यहाँ पर भाग देनी है कितने में, तो 80,808 में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो शेषफल निकल के आएगा उसको आप देखेंगे, और इसी तरीके से आपको 109 से भाग देनी है, तो किसमें, तो 90,909 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके दोनों के जो इसका आएगा क्या चीज़, शेषफल, और इसका जो शेषफल आएगा तो आप यहाँ पर डिवाइड करके निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप फ्रेंड्स कर लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन ना हो, समझ में ना आए, तो आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं 46 क्वेश्चन क्या है कि यदि 603 गुणे 28 बराबर है किसके, तो 63 गुणे 4 और गुणे x, यानी कि कुछ भी जो रिक्त स्थान है वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी आई वो हमें देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए ऑप्शन क्या 63 सही है, या फिर 67, या फिर 21, या फिर 28, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप निकालोगे। तो आप देखिए कि ये लिख लिया हमने कितना, 603 गुणे 28 और बराबर क्या लिखा है कि 63 गुणे 4, और इसके लिए रिक्त स्थान के लिए हमने मान लिया x, उसी का हमें फ्रेंड्स यहाँ पर मान निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से आप इसे करने वाले हो। तो x का मान निकालना है फ्रेंड्स। देखिए अब हमने क्या करा, ये 603 और इसको x का मान निकालना है, इस तरीके से हमने करा। तो अब आप इसके लिए डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से कि 4 7 28 और ये 7 से काटिए आप 63 को, तो 7 में 63 और 9 से काटेंगे आप इसके लिए, तो कितनी बार जाएगा, 9 6 54, और यहाँ कितने बचेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ बचेंगे 6 और 9 7 63, यानी कितना आ जाएगा भागफल, 63 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 67। ठीक है फ्रेंड्स, 67 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 47 में। 200 और 400 के बीच में 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज डिवाइडेड बाई किससे है, 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। तो फ्रेंड्स आपको देखो अब क्या है फ्रेंड्स, ये लासा मासा का क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या है कि लैंग्वेज इस तरीके से कर दी है जो कि समझने में दिक्कत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो है क्या इसमें कि आप यहाँ तो निकालिए, जो ये वाला है 30 और 45 और 60 का यहाँ निकालना है आपको लासा यानी कि LCM, और ये 15 24 और 45 का निकालना है आपको HCF। ठीक है फ्रेंड्स,
और फिर क्या करना, डिवाइड कर देना, एलसीएम को एचसीएफ से आपको डिवाइड कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलसीएम निकालने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आप लिखिए इस तरीके से कि 30 को लिखेंगे आप 2 गुणे 15, एक समान नंबर लेके आना है दोस्तों एक तरफ आपको। ठीक है, ये 15 15 दिख रहा है आपको, ये ले आए। ठीक है, और 45 को लिखेंगे आप 3 गुणे 15 और 60 को लिखेंगे 4 गुणे 15। तो यहाँ से क्या है, आप ये 2, 3 और 4 का आप जो है एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12, और ये वाला सेम है यहाँ पर, इसके गुणा कर दो तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 180 एलसीएम आ गया। लेकिन फ्रेंड्स आपको एलसीएम कौन सा लेना है, जो 200 और 400 के बीच में हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, आप इसके लिए किसी भी नंबर से गुणा करिए जिससे कि ये जो है 200 और 400 के बीच में आ जाए। हमने फ्रेंड्स छोटे छोटे नंबर 2 से गुणा कर दी और ये कितने में आ गया, तो 360 आ गया, जो कि 200 और 400 के बीच में। अब यहाँ पर आपने देखा इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो देखिए दोस्तों ये एलसीएम निकाला मैंने, आप इसे देख लीजिएगा। ये हो गया 15 के लिए इस तरीके से लिखोगे आप, 24 को इस तरीके से ये लिखोगे तो एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा 3। और देखना क्या है कि एलसीएम और डिवाइडेड बाई एचसीएफ आपको देखना है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ डिवाइड करा आपने, तो डिवाइड करने के बाद फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद देखिए कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 120 आपका यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये ए में है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, एक कम है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए आप क्या कि 100 के आधा, देखिए फ्रेंड्स आप इसके लिए केवल माइंड में कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 100 का आधा 50, 50 से छोटी है संख्या, और क्या कह रहा है कि 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, यानी कि 40 और 50 के बीच में है। और आगे क्या कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो फ्रेंड्स कैसे करोगे, यानी कि दहाई का अंक इकाई के अंक से कम है, तो दहाई का अंक आप मान लो 4 और इकाई का अंक आप कितने मान लो, एक कम, यानी कि 3। और ये देख लो संख्या दोस्तों, तो 50 से छोटी भी है और 40 और 50 के बीच में भी है, तो 43 हो गया। और इनका योग देख रहे हैं आप, तब भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा है, कहा है इसने खुद ही। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 क्या हैं, लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं और शेष क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो लड़के हैं उनकी संख्या के 3/4 कौन है, खिलाड़ी हैं। अब जो खिलाड़ी नहीं हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या आपको जो है ज्ञात यहाँ पर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, करिए आप पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि क्या है 360। ठीक है, 360, ये 360 हो गया। इसका क्या है कि 2/3 तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के, तो लड़के कितने हुए, यानी कि 1/3 लड़के हो गए। ठीक है, इसमें से इसे घटा दोगे आप, यानी 1 में से घटा के निकालोगे आपको कितना आ जाएगा, 1/3 ही तो आएगा, इतने हो गए ये लड़के। ठीक है, अब लड़के कितने निकल कर आए, तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा 120, यानी कि 120 फ्रेंड्स के आगे लड़के निकल कर आ गए। ठीक है, अब क्या है कि लड़कों की संख्या का कितना, तो 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं, और हमें निकालना क्या है कि जो खिलाड़ी नहीं है, तो 3/4 तो हो गए खिलाड़ी। अब खिलाड़ी कितने नहीं होंगे, तो 3/4 है फ्रेंड्स खिलाड़ी, और खिलाड़ी नहीं है वो कितने होंगे, आप इसे 1 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, 1/4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कौन होगा, जो क्या होगा कि खिलाड़ी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आप 1/4 निकालिए, आप 1/4 निकाल लीजिए किसका, 120 का। तो 120 का आप निकालेंगे 1/4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा 30 निकल कर आपका आंसर यहाँ पर जो फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है अगला क्वेश्चन 50 में, देख लेते हैं। हरीश ने एक स्कूटर कितने में, तो 49,553 में खरीदा, उसने रेट कितने, तो 8,076 रुपये जो है नगद भुगतान कर दिए। ठीक है, और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, यानी जो किस्तों में उसने राशि दी है वो बतानी है आपको। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, पहले आप कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो आप इसके लिए लिखेंगे 49,553 और इसमें से घटा देंगे कितने, तो 8,076 को आप घटा देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 13 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 14 में से 7 जाएंगे तो 7 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएंगे 4 यानी 4, और यहाँ पर कितने फ्रेंड्स, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 4 दोस्तों ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, तो 41,470 रुपये जो हैं उसे किस में देने हैं, तो 37 किस्तों में उसे देने हैं, कितने, इतने रुपए। अब प्रत्येक किस्त कितने की है, तो कैसे निकालोगे, आप इसके लिए डिवाइड कर दो 37 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए यानी कि 41,470 को 37 से आप डिवाइड कर दो, तो आप करेंगे डिवाइड फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों क्या है, इतना बड़ा नंबर है और इसके लिए हमारे लिए सेकंडों में इसके लिए करना है सॉल्यूशन इसका, तो कैसे करोगे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय लगने वाला है, मैं आपको बता दूँ, आप थोड़े से यहाँ पर बने रहिए और देख लीजिएगा कि ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ट्रिक कैसे निकालोगे आप। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा डिजिट सम निकालिए आप, यहाँ पर जो है ऊपर डिजिट सम निकालिए आप। तो डिजिट सम निकालो, यानी 4 + 1 5, 5 और 4 9, 9 + 7 तो कितना हो गया फ्रेंड्स 16, और 16 और 7 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा तो 23 आ गया। अब इसका भी आप डिजिट सम निकालिए, यानी 3 और 2 कितने हो गए तो 5, ये आ गया आपका डिजिट सम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका डिजिट सम 5, और यहाँ पर निकालिए डिजिट सम। तो 3 + 7 कितना आया, तो डिजिट सम यहाँ पर कितना आया फ्रेंड्स आपका आया कितना 10, और 10 का डिजिट सम कितना आया 1। अब क्या करोगे आप फ्रेंड्स, अब करिए आपकी 5, ये 5 जो है इनके लिए इससे डिवाइड कर दो 1 से, तो कितना आ जाएगा 5, यानी हमारा जो निकल के आया 5 आया डिजिट सम। अब फ्रेंड्स क्या है कि जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा, जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा वो ही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 5 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3 + 0 तो 3 और 1 4, यानी यहाँ पर डिजिट सम कितना आया तो 4 आया, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये कटिंग। ठीक, ऑप्शन बी पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं डिजिट सम। तो 1 + 3 4 और 3 7 और 9 तो कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया 6 7 7 7 और 9 फ्रेंड्स कितना हो गया तो ये 16। ठीक है, और 16 का डिजिट सम निकालो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 नहीं आया, यानी 5 नहीं आया, तो फ्रेंड्स ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जहाँ पर फ्रेंड्स डिजिट सम 5 आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डिजिट सम कितना है। तो 1 0 1 और 2 3 और 1 4, यानी यहाँ पर कितना है डिजिट सम 4, तो फ्रेंड्स ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी। अब डी बचा, डी के लिए देख लेते हैं, वैसे डी हमारा आंसर ही होगा। तो यहाँ देखते हैं 1 + 2 2 हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना आ रहा है यहाँ पर डिजिट सम आ रहा है 5, तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, कितनी मस्त ट्रिक है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों आप साधारण तरीके से भी आप इसके लिए करके देख सकते हैं, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारा जानने को मिला होगा। फ्रेंड्स प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।